राम मंदिर को बनवाने से अधिक दिलों पे राज करने लगे मोदी। अरे हम तो मोदी जी की तरफ से हैं भैया। हमें लग रहा है कि राहुल गांधी का जितना उम्र होगा उतना उनका सीट भी नहीं आएगा। एक शहर जो इतिहास से भी प्राचीन है, परंपराओं से भी पुराना, किंवदंतियों से भी पुरातन, बनारस एक ऐसा शहर जिसने कबीर का भक्ति मार्ग भी देखा, अद्वैत का, वेदांत का दर्शन भी देखा आदि गुरु शंकराचार्य से, जहां भगवान बुद्ध ने उपदेश भी दिया और जहां पर तुलसीदास के साथ साथ तमाम बड़ी शख्सियतों का जिक्र मिलता है। नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और भारत के मन की बात की आज हम आवाज़ जानेंगे बनारस से, वाराणसी से, काशी से कि आखिर काशीवासी इस देश के लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, किन मुद्दों की तासीर वाराणसी में दिख रही है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ठीक बाहर, BHU के ठीक बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। सामने है महामना की तस्वीर और ठीक पीछे वो BHU जिसकी स्थापना महामना ने की। तो आइए जानते हैं कि आखिर भारत के मन की बात काशी में क्या है। आपका नाम क्या है? कमल नाम है। कमल, आप किस वोट करने वाले हैं? अभी वोटिंग कार्ड बन गया या बनेगा? नहीं बन जाए बन गया। पहला वोट डालेंगे इस बार? हाँ पहली। तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे आज? कि मोदी जी को ही देंगे, अच्छे काम कर रहे हैं और क्या। क्या काम अच्छा लगा आपको? बीजेपी को काफी अच्छी बदलाव हो गया, पहले की जैसा नहीं रहा, अच्छा सफाई सुथरा। बचपन में काशी को कैसे देखा? बचपन में वही मतलब थोड़ा मतलब गंदगी था, अब सफाई गली भी अच्छी याद है। आता है वो बचपन वाला? हाँ, अब हम लोग तो मोदी जी ने एक नारा दिया 400 पार का, कैसा लग रहा है? 400 पार सीटें आ जाएंगी? हो जाएंगी, हो जानी चाहिए। आपका नाम क्या है? सुनील सिंह। सुनील जी, आप किस मुद्दे पर वोट करने वाले? 10 साल का विकास बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए? तो बदलाव, विकास नहीं हुआ इसलिए बदलाव चाहिए? बस वही समझिए। तो क्या विकास की कमी रह गई? क्या हो सकता है काम? क्या हुआ है? क्या जैसे क्या होना चाहिए था? क्या हुई है बताइए। भारत में राम मंदिर का नाम लेते हैं, बिहार अब भारत से छोड़ के जाते हैं, बुद्ध भगवान का नाम लेते हैं, क्यों? राम मंदिर का नाम लेना चाहिए। ये बदलाव होना चाहिए। विकास जाने तो नौकरी मिल गया, यही विकास हुआ। तो विकास नहीं हुआ आपके लिए? चलिए, आपका नाम क्या है? मैं सुमित कुमार। सुमित जी, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हाँ, मोदी जी को। मुद्दे पर, मुद्दा क्या है? हमें ये नहीं जाना आप किसको वोट करेंगे। ये कि राम मंदिर बनवा दिए, अयोध्या बनवा दिए, उसके बाद जो है रोड की हालत क्या थी, उन्होंने सब कुछ ठीक करवा रहे हैं। ओवरब्रिज जो है बने हैं वो सब हैं। बदमाशी जो है वो ख़त्म करवा दिए। तो राम मंदिर एक मुद्दा है चुनाव में? बिल्कुल है। हाँ, आज हम लोग का राम हेराए थे, आप मिल गए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, आप कितने सहमत हैं? मैं उन्हीं को लाएंगे आप? बिल्कुल लाएंगे। कानून व्यवस्था कितना सही हुआ है यहाँ? बिल्कुल सही है। क्राइम रेट कम हुआ है? क्राइम बहुत कम हुआ है। बहुत कम हो गया। और हर लोग खुल के चल सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। अधिक लोग के दिलों पे राज करने लगे मोदी। सही हो गया। क्या कह रहे हैं? राम मंदिर को बनवाने से अधिक दिलों पे राज करने लगे मोदी। आप राम पर राज कर रहे हैं? तब क्या, सब पे राज कर रहे हैं। ये देखिए बनारस है, यहाँ बात हो रही है और आराम से सोए। उठिए। नाम बताइए अपना। क्या चीज? विशाल केसरी। क्या नाम बताया? विशाल केसरी। विशाल जी, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? अरे हम तो मोदी जी की तरफ से हैं भैया। किस मुद्दे पर मोदी जी के साथ? अरे भाई, अब हम लोग किस मुद्दे पर रहेंगे? अपना कमाना, अपना खाना। भाई बसे हैं दिल में मोदी जी से, हम लोग भी मोदी करते हैं और कोई चीज़ नहीं। तो क्या 400 पार वाला एक नारा सुना होगा आपने? अखबार आपका है, किसका है? हमारा नहीं, किसी का छूटा होगा। किसी का छूटा हुआ है। तो किस मुद्दे पर 400 पार का सुना आपने नारा? एक BJP ने दिया कि 400 पार सीटें आएंगी इस बार। उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बनारस में ठीक है। बनारस में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक पांडे है। पांडे जी, किस मुद्दे पर वोट करेंगे बनारस वाले? बनारस में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, इस मुद्दे पर हम वोट करेंगे। क्या विकास देखा आपने? विकास यहाँ दिख रहा है कि हर तरह का मतलब की सुविधा यहाँ मिल रहा है हम लोग को। कॉरिडोर बन गया, ये मुद्दा है? हाँ, और नहीं तो क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए बाबा विश्वनाथ का। तो क्या आपके लिए क्या बड़ा मुद्दा, राम मंदिर बनना या कॉरिडोर बनना? नहीं, राम मंदिर तो मतलब कि हम लोग का मुद्दा हो गया, क्योंकि बहुत सालों से किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था, मोदी जी ने ऐसा किया। तो ये एक मतलब कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा गर्व की बात है। सही है। रोजगार, महंगाई, ये सब? नहीं, देखिए रोजगार महंगाई तो देखिए, क्योंकि दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रहा है तो वो तो अपने जगह हो गया, क्योंकि आदमी शौक भी अपना बढ़ा रहे हैं तो महंगाई जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी ही। इसमें मोदी जी का कोई दोस्त नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सीटों तक सिमट जाएगी। नहीं, हमें लग रहा है कि राहुल गांधी का जितना उम्र होगा उतना उनका सीट भी नहीं आएगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि लग रहा है ना, क्योंकि वो लोग देखिए मतलब ये होता है ना कि वो लोग खाली मतलब एक दूसरे को मतलब कि वो कभी मतलब जितना बोलते हैं वो ऐसा करते नहीं है वो लोग। आपका नाम क्या सर?
सर धीरज कुमार प्रजापति। प्रजापति जी किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मुद्दा क्या है? सर हमको तो कुछ समझ ही नहीं रहा है कि हम किधर वोट करें किधर न करें, पता नहीं चल रहा है। हमको पता ही नहीं चल रहा है। आपके लिए क्या मुद्दा है? क्या 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 किस मुद्दे पर वोट करेंगे? जब वोट करने जाएंगे तो दिमाग में क्या मुद्दा होगा? हमारे दिमाग में मुद्दा यही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी फिर गद्दी पर बैठे, उन्होंने जो गरीबों का मसीहा है, उन्होंने जितना भी काम किया है सब गरीबों के लिए किया है जी। तो आप लोगों को कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? हम लोग को हर लाभ मिलता है, मिला है। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। आपको लाभ मिला योजनाओं का? जी हम फिर कंफ्यूजन क्यों है? हमको कंफ्यूजन नहीं है ना, तो हमको कोई जो है लाभ मिला है सरकारी। अच्छा, दोनों में। लेकिन हमको ये है कि जो है माहौल शांत है, ठीक है, सही ढंग से अपना कमा रहे हैं और खा रहे हैं। इसकी सहूलियत मिली है जो हाँ है ये हमको ये मिला बदला है या पहले भी ऐसा था? नहीं, पहले नहीं था। पहले नहीं था। और उसके बाद बिजली हमको पर्याप्त मिल रहा है और हमारा काम बिजली से है। इसमें कोई काम ऐसा नहीं है कि बिजली के बगैर है, क्या मोबाइल चार्ज करो या जो है सब सारी सिस्टम बिजलियाँ तो हो रही है। तो ये सरकार जो है बिजली बहुत बेटर दे रही है। चलिए, वाराणसी में कुछ लोग बाहर से भी जो श्रद्धालु हैं जो वाराणसी दर्शन के लिए आते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं इस बार के इलेक्शंस में? अच्छी रहेगी वोट पर, मोदी जी का जिताना है। और 400 पार जो है 400 पार कराना है हम लोग को। करा देंगे आप लोग? एकदम हम तो बिहार से आए हुए इलाज कराने के लिए BHU में। बहुत अच्छा सुविधा मुझे मिला है। ऐसा बिहार से यहाँ क्यों आना पड़ता है? वहाँ सुविधाओं की थोड़ी सी सुविधाओं बहुत थोड़ा सा कम ही है वहाँ। BHU अच्छा है? BHU अच्छा है यहाँ पे। ऐसा अगर आपके यहाँ हॉस्पिटल बने तो बहुत अच्छा रहेगा। हम इस मुद्दे पर वोट करेंगे? नीतीश कुमार से हम बोलेंगे कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था करें, ताकि यहाँ घर पे मतलब आसपास इलाज में बाहर ना जाना पड़े। चलिए, ये भी एक इशू है। आप कहाँ से हैं? साथ में अच्छा, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? महिला आरक्षण का एक मुद्दा है। मोदी सरकार ने कहा कि महिलाओं को हम आरक्षण देंगे, उसके लिए विधेयक लेकर आई थी। आपको लगता है महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? जो महिला सब जी मिलकर वोट देंगे उसी पर हम भी देंगे लोग। ये है एक मुद्दा है आपके लिए? हाँ, यही हम। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगी? हाँ, मोदी जी को। किस वजह से मोदी जी को वोट करेंगे? मोदी जी से बहुत सुविधा मिला है। क्या मिला आपको? अरे हम लोग को बहुत मिला है, गांव में घर द्वार मिला, ऐसे गैस वैस मिला, सभी सुविधा मिला। तो सही काम कर रहे हैं मोदी जी? हाँ, हम लोग की नज़र में तो सही है। अब लोग की नज़र में क्या है तो ये नहीं बता सकते हैं। तो ये अपना नजरिया है। आपका नाम क्या है? कुछ और लोग हैं, महिला हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? क्या नाम है आपका? बिमला मौर्य। किस मुद्दे पर वोट करेंगी विमला जी? किस मुद्दे पर वोट करें? अगर वोट करें तो क्या बताएं, जाने दीजिए। सरकार ने काम सही किया है और काम सरकार ने सब काम सही किया है, लेकिन हम लोगों का भविष्य रद्द किया है। कैसे? हम लोगों के बच्चों का कोई वैकेंसी नहीं दिया। हम लोग आज 2006 से ड्यूटी कर रहे हैं, आशा कार्यकर्ती, आज तक वेतन नहीं मिला। अभी तक तो वेतन? खाली इतना ही खुशी है मोदी सरकार में कि गुंडा राज कम है, बस। कानून व्यवस्था ठीक है? कानून व्यवस्था सही है, गुंडा राज कम है, बस इतना ही सुकून है और कोई सुकून नहीं है। अच्छा, आपके लिए क्या बड़ा मुद्दा है? हमके लिए कि मोदी के रहने से बहुत अच्छा है। क्या लाभ मिला आपको? हमें कुछ नहीं मिला है। कर रहे हैं मोदी, कोई वैकेंसी हमके कुछ नहीं मिला है। कुछ लाभ नहीं मिला, लेकिन तो फिर खुश क्यों है? खुश है कि रोड बन रहा है, दुकान बन रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, वो खुश है। हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हम तो ठेला लगाते हैं, हमको बस। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, महिलाओं से भी और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सोनाली कुमारी। सोनाली जी, किस मुद्दे पर वोट करेंगी? किसको देंगे? हमारे वोट देने वाला है, हम वोट दे सकते हैं। अभी मम्मी पापा को वोट देंगे। नहीं तो आपको सरकार की अभी 18 साल की नहीं हुई हैं आप, तो सरकार ने काम सही किया? कैसा नजरिया आपका? अच्छा ही किया। ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक ही लग रहा है। किन इश्यूज पर वोट करेंगे आप? किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मुझे मुद्दे पे मत उठाओ, पब्लिक किस मुद्दे पे कर रही है ये अच्छा, ये बता दीजिए, पब्लिक किस मुद्दे पर वोट कर रही है? पब्लिक को सब मुद्दा तो सही दिख रहा है। ठीक है, काम सही हुआ वाराणसी में? हाँ, बनारस में तो काम बहुत अच्छा हुआ है बहुत अच्छा। आप लोकल हैं? हाँ, लोकल है। तो विकास एक मुद्दा है बनारस के लिए? हाँ, विकास मुद्दा तो विकास तो हो रहा है, अब कैसे होगा? हो तो रहा है। हाँ, हो रहा है। तो नाली उली नहीं बना है, ऐसे ही नाली उली भरा है, घर में पानी नहीं आ रहा है, टंकी लगा। जो बाकी हो तो बाद में होगा, वो तो सुधार किया जाएगा। थोड़े मोड़े बाकी है तो होंगे। आपका नाम क्या सर?
अन्ना बैरागी उर्फ आकाश। अन्ना बैरागी, आकाश असली नाम है कि अन्ना बैरागी? आकाश। आकाश असली नाम है, उर्फ अन्ना बैरागी है। अच्छा, अन्ना बैरागी जी किस मुद्दे पर वोट करने वाले हो? सबसे पहली बात यह है कि हम ही नहीं, जो भी वोट करता है करेगा इस बार, जो राष्ट्रभक्त होगा वो सिर्फ और सिर्फ कमल पे फूल पे ठप्पा मारेगा और किसी पे नहीं। और जो राष्ट्रभक्त नहीं होगा वो अदर पे भी करेगा। सीधी बात हमारा कहना है। तो आप यहाँ के लोकल हैं? जी हाँ, मैं यहाँ का लोकल हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो काम दिख रहा है वही आएगा। काम दिखता है। किसका काम दिखा यहाँ? मोदी जी का। यहाँ ही नहीं, आप पूरे भारत में ले लीजिए ना, पूरे भारत में ले लीजिए। भारत के अलावा विदेशों में भी देख लीजिए, मोदी जी का जो काम है वो, उनका नीति सबसे ऊपर है। अब तक जितने रफ्तार, जितने तेजी से इन्होंने काम किया, उतने तेजी से अगर कांग्रेस रही होती, यहाँ पे काम कराई होती, तो आज भारत बहुत आगे गई होती, जिसको पकड़ना किसी देश के बात की बात नहीं, बस की तो बात। 400 पार हो जाएगा इस नारे? 400 पार नहीं बाबा, हम तो कहते हैं कि अगर 800 सीट होता तो 800 पार होता। ये तो कहीं कि 402 ही सीट है। 403 तो विधानसभा में है, लोकसभा में तो 543 है। जो 543 है। तो जितनी भी है, हम तो चाहेंगे कि पूरी सीट से जीत जाए मोदी। जीत जाए। सर। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मुकेश उपाध्याय। मुकेश उपाध्याय जी, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? इधर जाइए, थोड़ा सा रास्ता छोड़ दीजिए। मुद्दा देश के विकास के लिए, महंगाई के लिए। तो देश में विकास हुआ है या देश में महंगाई बढ़ गई है? महंगाई थोड़ी बड़ी है पर विकास भी हुआ है। तो ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला हो गया कि विकास भी हो रहा है लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है। हाँ, महंगाई तो महंगाई सरकार कम कर सकती है? महंगाई कम करना चाहिए सरकार को। कहीं न कहीं से जैसे अब जो सामान्य लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जी। क्या राम मंदिर मुद्दा है? राम मंदिर मुद्दा था, वो तो खत्म हो गया। राम मंदिर खत्म हो गया। बन गया, वो हमारे लिए खुशी का बात। विपक्ष वादे कर रहा है कई इश्यूज को लेकर, वादों का कोई वजन है? में कोई मतलब नहीं। तब नहीं हम तो बस यही कहेंगे मोदी जी से कि जैसे काम कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें, बस थोड़ा सा महंगाई पे ध्यान दे, गरीबों पे ध्यान दे, नौकरियां और बढ़ाएं, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। काम बहुत बढ़िया है, सरकार बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हैं? महंगाई कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ रहा है क्या, ये सवाल? शेयर बढ़ रहा है सर, शेयर बढ़ रहा है। आज मैं कारपेंटरी का वर्क करता हूँ, मुझे 700 रुपये मिलता है। हाउस पेंटिंग करता हूँ, 600 रुपये मिलता है। तो 600 रुपये मिलता है तो यही सी बात है, अगर सामान हम खरीद के लाएंगे महंगा तो महंगा बेचेंगे। ठीक है, तो ये महंगाई कम करना हमारे समझ से मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दा हमारा ये है कि मतलब लोगों का विकास जैसे हो रहा है वो होना चाहिए। और मुद्दे पर वोट करेंगे? देखिए, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का तो छात्र हूँ, फिजिक्स डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ। हालांकि एक छात्र होने के नाते मैं ये सभी लोगों को बताता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे शिक्षा देखा जाए, एजुकेशन लेवल का, तो आप यहाँ से 200 किलोमीटर सब छोड़िए, पहले के कंपेयर में यहाँ में एजुकेशन की जो लेवल है बहुत सारी गिर गई है। NIRF रैंकिंग देखा जाए तो BHU की जो 3rd रैंकिंग थी वो NIRF रैंकिंग 5th से एबव चली गई। आप तो अंदर पढ़ते हैं, क्या बेहतर हो सकता है? देखिए, यहाँ पे जो भी है, एक लीडर को कहीं ना कहीं अपर लेवल से, जितने भी आप बलिया की अभी बात कर रहे थे, नीरज शेखर जी को टिकट दे दिया गया। आप लोअर हाउस के कैंडिडेट को, लोअर हाउस के मेंबर को, जो उनकी कार्यकाल ख़त्म हुई है और उनको अपर हाउस के मेंबर को लोअर हाउस की टिकट देने की क्या ज़रूरत है? जब आप कोई भी मेंबर्स है वो अपनी कार्यकाल ख़त्म होती है 2/3 ड्यूरेशन के बाद, तो उनको एक लोअर मेंबर की टिकट देने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। ऐसा आपको लग रहा है किसी लोकल कैंडिडेट को जो पहले पॉलिटिक्स में नहीं था, या ऐसा नहीं है कि पूरे इंटायर बलिया में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो बीजेपी के लिए कुछ अच्छा कर सके? बहुत लोग हैं। वे काशी में कितना बदलाव देख रहे हैं आप दुकानदार होने के नाते? बहुत बदलाव देख रहे हैं। तो आप लोग का कुछ फ़ायदा हुआ? अभी तक हम लोग को फ़ायदा तो नहीं हुआ है, तो नुकसान भी नहीं हुआ है। बाकी क्या सरकार के काम से सहमत हैं या बेहतर हो सकता है? सहमत भी हैं, बेहतर तो हो ही सकता है आगे चल के। जो हिसाब बेहतर मोदी जी कर पाएंगे या दूसरी सरकार करेगी? दूसरी सरकार तो खाली डुबा देगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, कैसा काम हुआ है? काम जो ये बोले वही बात है। बस यही जहाँ बताएंगे वही बटन दबाएंगे? नहीं, ये जहाँ बताएंगे ये नहीं बटन दबाएंगे, तो वही दबेगा। बटन तो हम लोग अपने एक ही हिसाब से दबाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? हम लोग तो भैया एक समझ लीजिए, अच्छा भाई सरकार चले, जनता को अच्छा सुविधा मिले, हर एक चीज़ को
हम लोग मिडिल क्लास के हैं, हम लोग को कुछ अच्छी सुविधा दिया जाए। जैसे आज हम लोग फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं तो हम लोग को एक स्थायी जगह दिया जाए। आज मान लीजिए अगर कोई भी जैसे कोई बड़े अधिकारी आते हैं, कोई कुछ आता है तो हम लोग को हटा दिया जाए। तो एक स्थायी जगह मिल जाएगा जिससे हम लोग का जीवन भर रोजगार चले अच्छे से। स्थायी मतलब आप लोगों के अपने मुद्दों पर भी काम होना चाहिए। और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मोदी जी को। मोदी भी मुद्दा थोड़ी है, मोदी जी शख्स है। हाँ सर। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आवाज़ दिए जो है, इधर आइए। आवाज़ दिए हमें, आवास मिला आप लोग, गैस चूल्हा मिला। हाँ सर, हमारे यहाँ सीवर नहीं था, सीवर पास हो गया। काम हुआ इसलिए मोदी जी को। यस सर। आपका नाम क्या है सर? पवन सिंह। पवन सिंह जी, किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? ऐसा है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। कोई बात नहीं, हम भारत के मन की बात जान। विकास बड़ा मुद्दा है, विकास हुआ है, थोड़ा सा साइड संभवतः तो ही है। ये सरकार जो अभी जो चल रही है हमारी सरकार, ये इंटरनेशनल लेवल में जो करके दे रही है, ये काबिल तारीफ है। ये उम्मीद है कि दूसरी सरकार नहीं कर दे पाएगी, तो इसलिए सरकार ठीक है। हाँ, ये सरकार बेस्ट है। ठीक है। आपको क्या लग रहा है? क्या नाम है? बीजेपी ठीक है। ठीक है, क्यों ठीक है? काम किया इसलिए ठीक है। तो आप लोगों को फायदा मिला है? फायदा मिले ना मिले, तो सरकार को तो फायदा है, देखने में तो फायदा है। कैसा विकास हुआ है? सर हुआ है, किया है मोदी जी। ठीक ठाक हो गया है? जी जी। तो ये विकास का मुद्दा होगा वोटिंग के टाइम पे। अब सब देखते हैं जनता क्या करती है। एक और नारा दिया गया 400 पार का, कुछ लग रहा है झूठा सर है वो। हाँ, नहीं, झूठा है। जी। 400 मुश्किल है। मुश्किल है सर। लेकिन मोदी जी काम कैसे कर रहे हैं? अब देख रहे हैं सर, जैसे कहाँ काम किया सर बताइए। काम नहीं किए। कहाँ किए बताइए। राहुल गांधी और अखिलेश अच्छा ऑप्शन है। जी ठीक है जी। उनको मौका मिलना चाहिए। जी जी। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? जी विक्रम वर्मा। काम कैसा हुआ है बनारस में? अच्छा हुआ है, आप लोग का धंधा सही चल रहा है? ठीक चल रहा है। कारोबार ठीक है? कारोबार कितना बेहतर हुआ? क्योंकि एक आंकड़ा है कि करोड़ों की संख्या में बनारस में हर साल लोग आ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा आप लोग को मिल रहा है? मिल रहा है। रोजगार बढ़िया हुआ है? हाँ ठीक है। तो ये मुद्दा है इलेक्शन में या कुछ और इशू है आपकी? नहीं, देखने से तो लग रहा है कि इस बार देखेंगे। अभी देखने से तो लग रहा है कि ठीक ठाक है। देखने से लग रहा है ठीक है। अच्छा, जिस हिसाब से मतलब ठीक ठाक है, काफ़ी बेहतर है, अच्छा है। तो रोड शो का कुछ असर देख रहे हैं आप? जी, रोड शो का, मोदी का रोड शो जो हुआ, हाँ एकदम असर है उसका? बढ़िया। आसपास के ज़िलों पर भी कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि यहाँ कुछ लोग होंगे जो आसपास के ज़िलों से भी काम करने आते होंगे। हाँ, उसका असर कुछ है? हाँ है। सत्यप्रकाश जी, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? इस बार वोट तो मैं जो कार्य किया है, जो काम किया उसी को मिलेगा। और किसने काम किया है? मोदी जी की सरकार ने काम की है। मतलब सांसद अच्छा काम किया कि सरकार भी अच्छा कर? सरकार ने काम किया है। सांसद तो क्या, सांसद तो कुछ नहीं कर पा रहे। जब तक उनको एक ईटा कहो उठा के रखने तो एक ईटा उठा के रखेंगे। ऐसे तो मोदी जी की कृपा है कि कुछ हर कार्य सही हुआ है। तो बनारस के यहाँ बाहर से हैं? कहाँ से? हम तो बनारस के ही है प्रॉपर। तो बनारस में क्या बदला? बनारस की बहुत सारी सड़कें बदली, गलियाँ बनी। स्थानीय नेता करा सकते हैं, उस पर भी फोकस करना। हाँ, वो स्थानीय नेता करा सकते, पर स्थानीय नेता आजकल लापरवाह हो गए, काम नहीं कर पा रहे। कौन सी विधानसभा है? विधायक से शिकायत आपकी लग रहा है? मैं विधानसभा तो कैंट में आती है। अच्छा। अब किसको कहा जा सकता है? अब यहाँ पे है कि एक घर के सामने का सीवर बह रहा है, उसको कहा जाए सफाई करवाने के, तो बोलेंगे 4 घर से साइन करवा दीजिए, मैं नगर पालिका से बात करके करवा दूँ। मतलब मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोकल लेवल पे नेताओं को जागना होगा। लेवल वाले कुछ नहीं, लापरवाह है। जिस दिन लोकल लेवल वाले सुधर जाए ना, देश पूरी सुधर जाए। चलिए, तो ये भी शिकायत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो दीपक है सर। दीपक जी, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मैं विकास के नाम पे करूँगा। विकास हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। बनारस से तो बहुत सारे विकास हुए। कहाँ हुआ विकास? आपका देख लीजिए, बाबतपुर का रोड देख लीजिए। अब सिवा जो 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते थे वो बाबतपुर से आने में, अब आधे घंटे में आप चले आते हैं। एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी अच्छी। जी जी जी। और आपका लोकल साइड देख लीजिए, यहाँ पे मड़वाड़ी चले जाइए, बहुत जाम लगते थे, ओवरब्रिज बन गए, वहाँ से भी आने जाने में आराम हो गए। क्या बड़ा मुद्दा है? राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की कैसी रही है? बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का ही है। रोजगारी का है। तो ये शिकायत भी है? जी शिकायत है। अब हम चाह रहे हैं कि मोदी जी इस बार आए तो इस पर भी काम करें। अच्छा, शिकायत है, लेकिन चाहते हैं मोदी जी यही इसका निपटारा। जी जी जी, इसका निपटारा वही कर सकते हैं। वही कर सकते हैं। बाकी लोग तो आप जान ही रहे हैं क्या कर सकते हैं। बताइए क्या कर सकते हैं? बाकी लोग तो खाली बस बेरोजगारी के नाम पे बस एक दूसरे को कहते आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, 25 लाख नौकरियां देंगे, बस इसी तरह का झांसा देते आ रहे हैं। देंगे नहीं क्या? वो क्या देंगे? पिछले 70 साल में क्या किया? अगर किए होते तो आज ऐसा होता? मोदी जी को इतना बदलाव लाने की कोशिश करना पड़ता? नहीं करना। कितना बदला बना है? आपने तो कई चुनाव देखे होंगे। बहुत बदल गया। इतना साल से तो कुछ नहीं हुआ, 15 साल के अंदर बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ हो गया। सही है। हाँ, ठीक है। सही है। कुछ युवा भी हैं। आप लोग बनारस से ही हैं?
क्या इश्यूज हैं युवाओं के लिए इलेक्शन में? युवाओं के इश्यूज क्या हैं, मुद्दे क्या हैं इलेक्शन में? इलेक्शन के जॉब तो जॉब के लिए कैसा किया सरकार ने, ठीक किया है? अभी की सिचुएशन कैसी है? जॉब बढ़ने चाहिए, आई मीन वैकेंसीज और आनी चाहिए एज फार एज आई थिंक। और बाकी फेयर सिलेक्शन तो बहुत अच्छे हुए हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के इस्टेब्लिश हुआ है, जैसे CUET के लिए हुआ है, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ में फेयर सिलेक्शन हुए हैं। बाकी इशू बस आई थिंक यही है कि वैकेंसीज और आनी चाहिए। फेयर सिलेक्शन है लेकिन जॉब क्रिएशन पे और काम हो सकता है। पे और तो सरकार के काम से सहमत है? जी, काफ़ी हद तक ठीक है, ठीक है। बाकी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, बाकी विपक्षी पार्टियां जो वादे करती हैं उसके बारे में कुछ सुना पढ़ा आपने कहीं? जी सुना तो है, पर जैसे अभी आई थिंक कुछ ज़्यादा वादे कर देती हैं। अच्छा, वादे ज़्यादा, फ्रीबीज वाले वादे ज़्यादा हैं या लुभाने वाले, कैसे? लुभाने वाले वादे मतलब ऐसी चीज़ें जो कभी आई थिंक हो ही नहीं सकती, जैसे कि इतनी लाख सरकारी नौकरियां आना या ऐसे इतने लोन माफ़ होना, जो आई थिंक कभी नहीं हो सकता, मतलब कि आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन वादे। तो ये थी काशी से भारत के मन की बात। सुना आपने किस तरह से काशी वासी किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं। किसी के लिए बदलता बनारस मुद्दा है, किसी लिए बनारस में हुआ बदलाव, बनारस का विकास इशू है, तो किसी के लिए बनारस में कॉरिडोर जो बना वो भी एक इलेक्शन के लिए मुद्दा है। कोई राम मंदिर पर वोट करने वाला है, कोई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इतर मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर चाहता है, किसी को शिक्षा और रोजगार को लेकर काम चाहिए, किसी के लिए महंगाई और पेपर लीक भी इशू है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी सरकार से शिकायतें हैं, लेकिन विपक्ष उनको एक ऑप्शन के तौर पर नहीं दिखता। जो उनकी उम्मीद है वो भी सरकार से ही है। कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ आयुष सूर्यवंशी, काशी।